खुद के लिए मिसाल बनो और औरों के लिए बेमिसाल। तो दोस्तों नमस्ते, मैं मेहुल भारत यात्री फिर से हाजिर हूँ आपके साथ में एक नया अनुभव शेयर करने के लिए। आज के इस वीडियो में आप देखेंगे कि जिन रास्तों पे मैं गुजरता हूँ उन रास्तों पे कौन कौन सी सिचुएशन होती है, खासकर गुजरात में। और ऐसी चीज़ जिसको नॉर्मल कोई भी देख के घबरा सकता है, डर सकता है, वो चीज़ आपके साथ शेयर करेंगे। और खास करके ये जो ग्रामीण क्षेत्र है गुजरात का, वहाँ की सबसे बड़ी विशेषता मतलब वहाँ के टेम्पो। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करने वाले इस वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ शुरू से अंत तक। इसी ऐसे बोर्ड आपको आसानी से दिखाई दे जाएंगे इन सड़कों पर। और ठीक है, थोड़ा सा आप डर भी सकते हैं या आनंद भी उठा सकते हैं, आपके ऊपर है। चूँकि साइकिलिस्ट है तो ऐसे भी 30 से ज़्यादा भगा नहीं सकते हैं, और साइकिल पे सामान है और एम्प्टी भी है, तो और स्वाभाविक सी बात है। तो नमस्ते भारत, फिर से आपका ये दोस्त हाजिर है, मेहुल भारत यात्री। हम आगे ऊना की ओर आगे बढ़ रहे हैं। कल राजूरा रुके हुए थे और ऊना से ही बिल्कुल करीब में दीव भी है, जो कि दमन और दीव हमारे केंद्र शासित प्रदेश का एक महत्वपूर्ण राज्य भी है। और चूँकि हम दमन जाके आ चुके हैं और अभी दीव भी जाएंगे, तो बहुत ही सुंदर जो समुद्र का किनारा है वो वाला भाग है, बहुत ही आनंद मिलने वाला है। उसके पहले अभी जब हम ऊना जा रहे हैं, चूँकि गर्मी का समय है, धीरे धीरे धूप होते जाती है, तो बहुत जल्दी निकलना पड़ता है। तो एक जगह बोर्ड लगा हुआ है, आप अगर ये बोर्ड को पढ़ेंगे, हालांकि गुजराती में लिखा हुआ है, मैं आपको हिंदी में समझाने वाला हूँ। पहले गुजराती में पढ़ के बता दूँ ताकि आपको भी आनंद आए और ऐसा लगे कि मैं गुजरात में हूँ और गुजरात का आनंद उठा रहा हूँ। ये हमारी साइकिल है, इससे हम पूरे भारत की यात्रा कर रहे हैं। और बहुत कह सकते हैं कि बहुत ही रास्ते के जो बहुत बड़े बड़े चुनौतियाँ थी, जो शुरू के पड़ाव थे, वो पार करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। और गर्मी का समय, हालांकि स्ट्रगल कभी कम नहीं होता, चाहे आप कोई भी राज्य में पहुँच जाओ, ठंड हो, बारिश हो या फिर गर्मी हो। तो यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, इस कारण से हमको ऐसा लगा कि ये वीडियो बनाना चाहिए, बहुत मज़ा आएगा आपको। क्योंकि हम जब साइकिल में हैं तो हमको ये सब चीज़ें देखने को बहुत ज़्यादा मिलता है। तो यहाँ पे इसमें ये लिखा हुआ है कि वाहन धीमे हाँको, मतलब वाहन धीमे चलाइए, क्योंकि यहाँ पे एशियाई सिंहों अवर जवरनो विस्तार से, मतलब यहाँ पे जो एशियाई शेर है वो उनके आने जाने का रास्ता है। ये मतलब आसपास में शेर लोग रहते हैं, एशियाई शेर, और उनके आने का ये जगह है। और वाहन धीमे चलाओ ऐसा लिखा हुआ है। अब आप देखिए, अगर बाई चांस शेर आ भी गया तो हमारे पास साइकिल, हम कितनी स्पीड में, मतलब बहुत ही मज़ा आता है कभी कभी। और कभी कभी हो सकता है ये चीज़ थोड़ी सी डरावनी भी हो सकती है, डर भी लगता है इंसान को, लेकिन अब ठीक है, अब नॉर्मल हो चुका है, निकले हैं तो एक सामान्य सी बात हो चुकी है। तो धीरे से एशियाई शेर का ये देखिए, ये जो रोड है, आप लोगों ने कई बार ऐसा देखा होगा, लोग वीडियो डालते हैं सोशल मीडिया पर, बहुत ज़्यादा शेयर करते हैं कि शेरों को देखा। वो लोग गाड़ी में रहते हैं, 4 व्हीलर्स में रहते हैं, क्योंकि अंदर में रहते हैं, इस कारण से अंदर से वो वीडियो बना सकते हैं। अगर हम बाई चांस, अगर हमें सामने को शेर नज़र आ गया तो हमारी क्या हालत होगी आप समझ सकते हैं। हम तो साइकिल से, हम तो तेज़ भगा भी नहीं सकते साइकिल को। तो ये आपको देखेंगे कि बब्बर शेर का जो फ़ोटो है, और एशियाई शेर है, उसकी फ़ोटो और बोर्ड लगा हुआ है कि इस क्षेत्र पर शेरों का आना जाना है। तो ऐसे ही हमारे 2 भाई लोग हैं, हमें मिले रास्ते पर, वो सोमनाथ की ओर आगे बढ़ रहे हैं। वो बाइक से हैं, ये उनकी बाइक से है, और हमको उन रास्ते में मिला तो हालचाल पूछा और हमने बातचीत की। तो भाई लोग यहीं के हैं, ऊना के, तो कुछ जानकारी देंगे और कुछ बोलेंगे संभव हो तो। हेलो भाई, कैसे हो? बस मजे में। क्या नाम है आप लोग का? दीक्षित। आपका नाम? दीक्षित। आपका नाम? विजय। विजय भाई, ठीक है, बहुत बढ़िया। और कुछ कहेंगे? अभी तो जा रहे हैं सोमनाथ हाँ हाँ, दर्शन के लिए। ओके, महुआ से आए हैं। जी जी, चलो बहुत बढ़िया, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। हैप्पी जर्नी। भगवान सोमनाथ आपकी मनोकामना पूरी करे। थैंक यू सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इसी प्रकार से आपके साथ में हम इस प्रकार के जो चीज़ें हैं वो शेयर करते रहेंगे और आपको जानकारी देते रहेंगे।
तो बहुत ही एक अच्छा इंटरेस्टिंग चीज़ हमें लगी कि आपके साथ शेयर करें, क्योंकि बहुत बार कई बार बोलते हैं और साथ में चीज़ें आ जाए उसके साथ में फैक्ट के साथ में, तो बहुत आनंद मिलता है। तो ये बोर्ड लगा हुआ है, एशियाई शेरों के आने जाने का ये रास्ता है। आप देख सकते हैं यहाँ से कभी कभी होके गुजरते हैं, हालांकि गुजरते ही होंगे, बेसिक सी बात है, पानी पीने के लिए या फिर चूँकि इधर भी पूरा जंगल है आप देखेंगे और ये साइड भी पूरा जंगल है। तो ये पूरा का पूरा जो रास्ता है ये कहा जाता है, हम देखते हैं कि अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है रात को। हाँ, रात को या शाम को जब भी है। अब भाई उन शेर है वो तो भाई कभी भी निकल सकते हैं, जंगल के राजा है, उनको कह नहीं सकते। कई बार दिन में भी देखा गया, हमने देखा है दिन में भी। तो ये हमारी साइकिल है और अब हम आगे बढ़ रहे हैं और आगे के एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे, अनुभव शेयर करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ में। इसी प्रकार से आपका ये साथी, आपका दोस्त, जो भी आप कह सकते हैं, आपको पूरे भारत की यात्रा करा रहे हैं। हमको पता है कि आप यही सोचते हैं कि भाई हम अलग अलग परिस्थिति में हैं, तो हम भी चाहते हैं, सब लोग चाहते हैं कि हम भारत को जाने, देश को जाने। देश घूमना किसको पसंद नहीं है, लेकिन जब हम घूमते हैं तो हमको ऐसा लगता है या उनको ऐसा लगता है कि भाई चलो कोई हमारा भाई, हमारा दोस्त, हमारा बंधु हमारी बलदा यात्रा कर रहा है, तो वो आनंद उठाता है, हमारे साथ में रहता है, पग पग हमारे किसी न किसी माध्यम से जुड़ा रहता है और उसको मज़ा आता है। तो इसी प्रकार से अपना साथ बनाए रखिए। मैं वादा करता हूँ आपको कि अपने देश के सांस्कृतिक धरोहर और जो जो अच्छाई हो सकती, जो भी हमारे अनुभव आपके साथ में शेयर करते रहूँगा। तब तक ले बने रहिए इस दोस्त के साथ में। जय हिंद, जय भारत। जैसा कि हमने अभी बोर्ड देखा, अभी बाजू में और एक इंग्लिश में भी बोर्ड लगा हुआ हमने देखा है, और एक कारण हमें ये समझ में आया कि क्यों आखिरकार शेर यहाँ पे आते होंगे। तो यहाँ देखिए पानी की बावड़ी है, प्राकृतिक है, और लगभग हम देखेंगे कि इस समय में बहुत जगह पे पानी का स्तर सूख जाता है और यहाँ पे पानी अवेलेबल है, तो कम से कम पानी पीने के हिसाब से वो लोग ज़रूर आते होंगे। तो ये जो क्राइटेरिया है या जो क्षेत्र है, ये शेर लोग का, एशियाई शेर का एक प्रसिद्ध जगह है। वो अभी फ़िलहाल में तो बहुत दूर दूर में रहते हैं, नज़र नहीं आते, और अच्छी बात है नज़र ना आए। हम साइकिल में भी हम अपने आप को कहाँ छुपाएंगे। तो ये क्षेत्र है उनके जो पानी का है। जब प्यास लगती है, जब शाम को ऐसा लगता है उनको कि भाई आना चाहिए, क्योंकि उनको भी ऐसा लगता है कि ज़्यादा भीड़ भाड़ में नहीं निकलना चाहिए। तो वो भी एकदम आराम से, जब ठंडा वातावरण होता है तब या तो एकदम सुबह सुबह, शाम को या रात को निकलते हैं। तो ये पानी का आप देख सकते हैं विस्तार है, बहुत बढ़िया, और पानी भरा हुआ है, और इस मौसम में उनको पानी यहाँ से अवेलेबल हो जाता है, उपलब्ध हो जाता है, और इस कारण से वो यहाँ पे आते होंगे। और इस कारण से बोर्ड लगा हुआ है कि भाई सड़कों पर गाड़ी धीरे चलाइए, क्योंकि अगर आप गाड़ी तेज़ चलाएंगे तो दुर्घटनावश उनकी मृत्यु या वो घायल हो सकते हैं। आप जानते हैं शेर बच्चे ही कितने हैं हमारे जैसे इस भारत में। तो बने रहिए हमारे साथ में। जय हिंद, जय भारत। तो नमस्ते भारत, आपका दोस्त फिर से हाजिर है। मैं मेहुल भारत यात्री, पूरे भारत की साइकिल से यात्रा कर रहा हूँ, और हम निकल पड़े हैं एक नए पड़ाव की ओर। अभी हम जा रहे हैं ऊना, और जिस जगह पे थे अभी हम, उसका नाम राजूरा था, और एकदम समुद्र के किनारे वाला जो रोड है उस साइड से हम चल रहे हैं। जैसा कि वहीं पे अभी द्वीप भी आएगा, फिर पोरबंदर, उसके बाद फिर सोमनाथ, द्वारका, ये सब उसी लाइन में आने वाले हैं। तो कह सकते हैं कि आपको दिन में तो बहुत जैसे गर्मी लगती है, वैसे गर्मी लगती है, लेकिन जैसे ही रात हो जाती है, क्योंकि समुद्र बहुत पास है, यहाँ से आप अगर आप लेफ़्ट साइड में जाएंगे 8 से 10-12 किलोमीटर, आपको समुद्र ही नज़र आएगा। तो बिल्कुल बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चलती है, और रात में ऐसा लगता नहीं कि भाई गर्मी का समय है, ठंडी लगती है, और आपको साल कंबल ओढ़ना ही पड़ता है। तो अब हम सुबह जल्दी उठ गए थे, क्योंकि गर्मी बहुत है। अपने पड़ाव पर पहुंचने की जल्दी कोशिश कर जाते हैं, क्योंकि अगर आप जल्दी पहुंच जाएंगे तो आपको कम धूप सहनी पड़ेगी, और धूप में भी ऐसे भी आपको किसी भी चीज़ का आनंद नहीं आएगा, दिमाग वैसे ही काम नहीं करता है। तो प्रयास यही रहता है कि जल्दी उठकर आगे बढ़ा जाए, लेकिन कैसी कहाँ परिस्थिति में रुकते हैं, और फिर नींद नहीं आती। जैसे अगर आप दोपहर में सो गए तो आपको रात में नींद नहीं आती है, फिर जब रात में नींद लेट आती है तो सुबह लेट उठना होता है। तो यही कोशिश करेंगे कि भाई अब जल्दी उठकर जल्दी निकले, और सफ़र का जो दायरा है वो भी कम कर दिया है। 50-60 किलोमीटर इनफ हो जाता है, क्योंकि आप ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे तो 2-4 दिन तो कर लेंगे आप, लेकिन फिर वापस से आपको एडमिट होना पड़ेगा। जैसे आपने देखा था कि हम एडमिट हो गए थे, हालांकि वो परिचित का ही हॉस्पिटल था, रेड क्रॉस सोसाइटी। तो बेसिकली ऐसे नॉर्मली, और डायरिया हुआ था, इस कारण से कमज़ोरी आ गई थी, ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं था। तो आप देखेंगे कि इस ओर अगर आप
8 से 10 किलोमीटर आगे जाएंगे तो आपको समुद्र दिखाई देगा। तो ऊना की ओर बढ़ रहे हैं हम, और उसके बाद द्वीप जाएंगे। द्वीप वहाँ से एकदम बिल्कुल पास में है, कह सकते हैं कि 12-15 या लगभग 20 किलोमीटर के दायरे में आपको द्वीप आ जाएगा। जैसे दमन और दीव हमारे भारत के दो एक प्रमुख कह सकते हैं केंद्र शासित प्रदेश है। हालांकि एक साथ में उनको लिया जाता है दमन और द्वीप, लेकिन दोनों अलग अलग है। ये जब हम भारत यात्रा पे निकले तब हमें पता चला। तो दमन तो जाके आ चुके हैं और शायद वीडियो भी अपलोड किया हुआ है, और हो सके तो और अच्छे से करने का प्रयास करेंगे। और वैसे ही दीव जाएंगे तो दीव की भी आपके साथ चीज़ें शेयर करेंगे। आप गुजरात जाएंगे तो आपको मोस्टली इस प्रकार के टेम्पो, तो ये टेम्पो है। यहाँ की पहचान, गुजरात की पहचान डुगडुगी टेम्पो।